सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? धीरज पासवान। धीरज जी कहाँ से हैं आप? सर मैं बिहार से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या पूजाएं करते थे आप? सर मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले बहुत सारे देवी देवता की पूजा करता था। मेरे 10 साल से मैं कांवड़ लेके जाता था। शिव जी को मैं पूजता था, शिव जी को सबसे ज़्यादा मानता था। मगर वहाँ पे जो है 6 बारी मैं कांवड़ लेके गया। 6 बारी कांवड़ लेके जाने के बाद भी मुझे वहाँ पे कोई लाभ नहीं मिले, नुकसान के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। किस प्रकार के नुकसान होते थे आप? सर वहाँ पे ये इस प्रकार के नुकसान होते थे कि हमारा जो है, जैसे हम जाते थे वहाँ पे बैजनाथ धाम, तो वहाँ पे आने के बाद हमारे जो है यानी कि पेट में हमेशा जलन रहती थी, मैं कभी खुश नहीं रहता था। हमारे पेट में गैस भी बनती थी, खाना भी मैं नहीं खा पाता था। तो उसके बाद जो है हमने डॉक्टर जो है सीधा बोला कि आपको ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा तो मैं बहुत घबरा गया कि ऑपरेशन होगा। मैं इस उम्र में, मेरा उस समय जो है शादी भी नहीं हो रखा था, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और मेरे बेटा भी जो है वो डाउन सिंड्रोम में थे, उनका भी बहुत तबीयत ख़राब थी और जो है उनका भी इलाज मैं कई अस्पतालों में करवाया था। मगर जो है उसको कोई डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे कि उसको जो है तुम्हारा बच्चा ऐसे ही रहेगा, पैदाइश दिक्कत है, ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये बच्चा सिर्फ सेवा के लिए है। इनको बच्चों को सेवा करते रहो जब तक चल रहा है चल रहा है। मैं 6 बार कांवड़ लेके बैजनाथ धाम गया, वहाँ पे भी शिव जी से कहते थे कि परमात्मा है भगवान, मेरे बच्चे को तो ठीक करना। मगर वही स्थिति थी, दवाई खाने के बाद भी वही स्थिति थी, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। सर आप इतनी सारी पूजाएं करते थे, फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसे पता चला कि मेरा एक भाई है, वो मेरा भाई जो है मेरे को फ़ोन पे समझाता था, फ़ोन पे बताता था कि ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन। उनके सत्संग जो है एक बार नहीं बार बार रिपीट करके सुनता रहा। उन्होंने मुझे फ़ोन पे 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा फ़ोन पे समझाते थे। मगर जब वो कहते थे तब मुझे ऐसा लगता था कि दिमाग में कोई बात सेटल नहीं हो पाती थी। गुरु जी की ज्ञान जो है हमें दिमाग में बिल्कुल सेटल नहीं हो पाता था। फिर जो है मुझे पकाता था फ़ोन में बहुत ज़्यादा। तो फिर पता नहीं एक ऐसा टाइम आया, संत रामपाल जी महाराज के सृष्टि रचना जैसे बताते हैं, मैं समझ में आया, भाई ने मुझे बताया था, जो मेरे बड़े वाले भाई है वो। तो फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन नाम दीक्षा ले लिया। तो फिर आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 9/20/2020 को ली थी। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से विश्वास करके नाम दीक्षा ली। हम ये जानना चाहते हैं कि जो समस्या आपके जीवन में थी, क्या उसमें कोई लाभ भी मिला आपको? जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा में ली है, तब से मेरा बेटा डाउन सिंड्रोम जो थे, डॉक्टर ने जो बताए थे, अब जो है हमें कोई दवाई नहीं खाते हैं, आना मैं अस्पताल ले जाता हूँ, बिल्कुल मेरा बेटा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी पित्त की थैली में जो छाले थे, वो जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए, हमें कोई दवाई खाता नहीं। तो वैसे इससे पहले मैं चाय भी पीता था तो पेट में बहुत जलन होती थी, चाय नहीं पी पाता था, कोई गर्म खाना नहीं खा पाता था, गर्म पानी नहीं पी पाता था, चावल नहीं खा पाते थे। अब जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए, संत रामपाल जी महाराज के शरणों में गया, तब से मैं सब कुछ खा सकता हूँ और भारी काम भी कर सकता हूँ। जो भारी काम मैं नहीं कर पाता था वो सारा काम मैं करता हूँ। इसके अलावा मैं आर्थिक लाभ आपको बताता हूँ। इससे पहले जो मैं कोठी में काम करता था तो वहाँ पे मुझे कम पैसे मिलते थे, उससे मेरा घर नहीं चल पाता था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि हे गुरु जी मुझे कोई दूसरा नौकरी लगवाओ। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर मैं दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी लग गए और वहाँ पे बहुत बढ़िया नौकरी है, C+ की मेरी ड्यूटी है। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बिहार से बिलोंग करते हो, वहाँ पे तरह तरह की पूजाएं की जाती हैं, छठ पूजा की जाती है, देव देवताओं को बड़े अच्छे से श्रद्धा से मानते हैं, पूजा करते हैं। हमने सुना है कि संत रामपाल जी देव देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर इस बारे में संत रामपाल जी महाराज देवी देवता का पूजा छुड़वाते नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज जो है ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश ये सबके असली मंत्र देते हैं, शास्त्र अनुकूल मंत्र। उस मंत्र से जो है वो मंत्र देते हैं और वो मंत्र से जो है हमें बहुत लाभ मिलती है। लेकिन सर हमारे हिंदू समाज में ब्रह्मा विष्णु महेश की काफ़ी सालों से पूजाएं होती आ रही हैं, तो क्या इसका मतलब वो गलत पूजाएं कर रहे हैं? सर मैं खुद
6 बारी कांवर लेके बैजनाथ धाम गया और जो है बैजनाथ जाने के बाद मुझे कोई लाभ नहीं मिली। और जो है जब से हमने संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए, तब से मुझे पूरा लाभ मिलने लगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, उंगली रख के दिखाते हैं कि देखो बच्चों यहाँ पे ये लिखा हुआ है। जितने भी अन्य गुरु है वो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं, जो उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकते हैं? सर काफ़ी चैनलों पे, प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलते हैं, उस पे नंबर आते हैं, उस नंबर पे आप संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से अपने नज़दीकी नामदान सेंटरों पे जाके और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।